हेलो स्टूडेंट, बेटा क्लास 12। ठीक है बेटा, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित मैंने डिफरेंशिएशन करा दिए थे, सारी प्रॉपर्टीज करा दी थी। मैं समझता हूँ आपने सारे क्वेश्चन भी करे होंगे। कमेंट में मेरे पास कोई वैल्यूज नहीं आई। अगर कोई कमेंट आता कि हाँ सर ये बता दीजिए तो मैं उसका वीडियो जरूर बनाता। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि कभी भी कोई क्वेरीज या कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कीजिए। अगर उसको भी मैं प्रॉब्लम से उस प्रॉब्लम का वीडियो भी बना को आपको दे दूंगा समझा के। ठीक है, मैं आपसे बार बार यही सब बोलता हूँ। ठीक, तो आज आपके पास नई वैल्यूज निकालने जा रहे हैं, जिसे मैंने एक पहले करा दिया था एक क्वेश्चन के अंदर, जैसे हम कहते हैं। ठीक है कि नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीट फंक्शन, यानी कि आपका ऐसा फंक्शन जिसमें x नहीं और आप विद रिस्पेक्ट टू x करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको एक क्लास टाइम y बराबर कराया था और dy/dx रखा रख दिया था वहां। तो मैं आपको बार बार वही चीज बोल रहा हूं कि अगर हम आपका विद रिस्पेक्ट टू x करने जा रहे हैं, मान के चलिए मेरे पास फंक्शन x और y की फॉर्म में है इस टाइप से कि y² 3x²। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो ये हमारे पास दो फंक्शन है, एक x के और एक y में। तो अगर हम डिफरेंशिएशन करा लेते हैं तो ये होगा 2y। तो इसके बाद हम विद रिस्पेक्ट टू dy/dx, और यहाँ मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ इसकी रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं x के रिस्पेक्ट में करने जा रहा हूँ तो जब मैंने बोला बार बार कि dx/dx जो कि 1 होता है इस टाइप से, तो 3 इसका करने जाऊंगा तो 2x and dx/dx। तो यहाँ पे ये dx जो dx है वो इक्वल 1 हो जाता है, परंतु ये dy/dx नेगलेक्ट नहीं होता। सो दैट इस प्रकार के फंक्शनों को हम क्या कहते हैं, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। 2y and dy/dx इक्वल देन आपका 3 into 2x को इसको 1 कह दिया गया, 2 से 2 नेगलेक्ट हुआ, और dy/dx की वैल्यू जो आपकी आई वो 3x/y आई। तो इस प्रकार के फंक्शन जहाँ आपके पास y के फॉर्म में आप इसे करने जा रहे हैं तो ये आपके जितने भी हैं वो इम्प्लीट फॉर्म कहलाएंगे, यानी ऐसे फंक्शन जिसमें आपका x नहीं है फिर भी आप विद रिस्पेक्ट टू x करने जाएंगे तो वो dy/dx की फॉर्म में ही रह जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स जो आपको मैं बता रहा हूँ। अगर x वाले फंक्शन है तो वो तो आपके 1 हो जाएंगे, परंतु x के अलावा जितने होंगे वो क्लियर नहीं होंगे, वो एज इट इज रखे जाएंगे। अगर z के फॉर्म में हो, तीन फंक्शन हो y z, तो आपका dy जैसे यहाँ प्लस कराया जाए तो प्लस की फॉर्म में आपका dy/dx एंड dz/dx ही रहेगा, और ये कैंसिल नहीं हो सकता। अगर यहाँ x और होगा तो +1 आएगा, और ये जो फंक्शन है अगर कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है तो ये आपके लिए एज इट इज ही रहेंगे। क्लियर? तो देखिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। कि उसके अलावा आप x वाले हैं तो वो तो 1 हो गए। तो देखिए एक एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल, इफ x² and plus 2xy equal than 42, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। आपको dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि इसमें दो फंक्शन है x और y के फॉर्म में। तो सीधी सी बात है, आप अगर रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो भी आपको x की फॉर्म बचेगी, और अगर आप y की फॉर्म में करते हैं तो dy/dx बचेगा। अगर आप x में करते हैं तो dx, और y की फॉर्म में करते हैं तो dx/dy की फॉर्म। वो तो डिपेंड करता है आपको, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नीचे x, तो हम इसको किस रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, ना कि अगर यही चीज हमें dx/dy दे रखी होती तो हम रिस्पेक्ट में करते y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें यहाँ पर dy/dx की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर? तो देखिए विद डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ dx x² plus y² plus 2xy एंड डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x एंड 42, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यूज होती है विदाउट फंक्शन के। और देखिए जब कभी प्लस में लिखा हो तो आपको डिफरेंशिएशन लास्ट टाइम करा चुका हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ x² सबका अलग अलग होगा, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y² एंड प्लस कांस्टेंट वैल्यू होगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ xy जो कि दो फंक्शन है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज, एंड कांस्टेंट वैल्यूज का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जब मैं x² में करने आऊंगा
और 2x एंड dx अपॉन dx जो की वैल्यू 1 हो गई, नेगलेक्ट कर दी गई। एंड इसका करने जाऊंगा तो 2y जो कि dy अपॉन dx रह जाएगा। इसका करने जाऊंगा तो दो फंक्शन है फर्स्ट एंड सेकंड से, तो फर्स्ट आ रहा है y को छोड़ता हूं x का करता हूं तो 1 हो जाएगा, एंड प्लस x को छोड़ता हूं y का करेंगे तो y का तो dy अपॉन dx रह जाएगा, और यहां कांस्टेंट वैल्यूज का करूंगा तो 0 हो जाएगा। क्लियर? रिपीट कर रहा हूं, x स्क्वायर का y स्क्वायर का dx का, क्योंकि x y दो फंक्शन है तो y को छोड़ा x का करा तो 1 हो गया, फिर x को छोड़ा y का करेंगे तो dy upon dx, क्योंकि यहां x नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू x करने जा रहा हूं कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0। अब मल्टीपल कर लीजिए क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए dy upon dx, तो जितने भी dy upon dx है उनको एक सेपरेट कर लीजिए और अदर वैल्यूज कुछ वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले 2x प्लस 2y dy upon dx एंड प्लस 2y मल्टीपल कर लीजिए एंड 2x d ओवर dx, तो देखिए इक्वल देन 0। यहाँ पर dy upon dx है तो ये दोनों तो इधर रख दीजिए, बाकी के उधर पहुंचा दीजिए, तो देखिए ये कॉमन आ गया आपका। यहाँ पर मैं 2y एंड dy upon dx, संग में यहाँ पर लिखा हुआ 2x प्लस dy upon dx एंड इक्वल देन में इसको पार्ट को उधर पहुंचा दीजिए, तो माइनस के 2x माइनस 2y, इसमें से कॉमन लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन तो x प्लस y, और यहाँ पीछे की तरफ इतने लास्ट में हमेशा जो वैल्यू बचती है इसमें से माइनस का 2 कॉमन तो x प्लस y, तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, x y से x प्लस y से x प्लस y कैंसिल, या डिवाइड में लेकर कर दीजिए, तो dy अपॉन dx इक्वल है आपका आ गया माइनस के 1, यानी इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यूज है वो माइनस के 1 आ गई। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल है बेटा आपके पास 2 tan इनवर्स y अपॉन x, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है या प्रूव करना है d ओवर dx बराबर इक्वल है x प्लस y and divided by x minus k y, ये आपको प्रूव करना है इस कंडीशन को लेके। तो ये लॉग में आपको दे रखा है, तो अगर आपको देख ही रहे हैं कि x और y की फॉर्म में आ रही है और d ओवर dx निकालना है, यानी x नीचे है तो आपको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x both side log x square plus y square and 2 constant values है and differentiation of tan inverse y upon x। तो देखिए log का होता है पहले 1 upon x square, यानी 1 upon x square होता है, फिर जब अंदर करने आएंगे तो 2x, इसका करने आएंगे तो 2y, और चूंकि ये रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ dy अपॉन dx, ऐसे 1 अपॉन tan इनवर्स का हाफ होता है 1 प्लस के x स्क्वायर, यानी y अपॉन x, ठीक है। और फिर अब हम y अपॉन x का करने आएंगे, तो देखिए x को छोड़ा y का करा तो d ओवर dx एंड माइनस y को छोड़ा x का करा तो 1 एंड नीचे का होल स्क्वायर। क्लियर? ये पूरा कंप्लीट मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। यहाँ आप देखिए जब का होगा 2x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, ज़्यादा करें तो
x plus y d over dx एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 इसका आंसर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे अपन एक्स स्क्वायर आएगा तो ऊपर पहुंच गया। इसको लिख लीजिए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के 1 वाई एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे कैंसिल, ये सामने हमने कैंसिल, तो आपका ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई। चूंकि मुझे एक्स प्लस वाई चाहिए तो ये माइनस का वाई इधर ले आइए और इस पोर्शन को उधर पहुंचा दीजिए। देखिए इस वाई को जब मैं इधर कन्वर्ट करूंगा तो एक्स प्लस के वाई हो गया, और ऑलरेडी देखा हुआ था एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स एंड नेगेटिव फॉर्म माइनस की वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए x प्लस वाई एंड कॉमन ले लीजिए डी ओवर डी एक्स, तो आपका x माइनस वाई और डी ओवर डी एक्स बराबर आपका इक्वल है आ गया आपका, ये तो x प्लस वाई था और डिवाइड में बच गया आपका x माइनस। ये आपकी कंप्लीटली वैल्यू प्रूफ हो गई, तो आपको प्रूफ करना था, शो करना था, तो मैंने प्रूफ कर दिया। क्लियर? सिंप्लीफाई कैसे भी करके आपको बस वैल्यू बाहर निकालनी है, क्योंकि ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए x अंडर रूट में 1 माइनस के y प्लस एंड प्लस y एंड अंडर रूट में 1 प्लस x इक्वल देन 0, और x नॉट इक्वल है आपके पास कंडीशन दे रखी है y एंड प्रूव करना है आपको d ओवर dx इक्वल है माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1 का शायद होल स्क्वायर है। क्लियर? तो देखिए प्रूफ है, उस प्रूफ में आपका y का फंक्शन नहीं आ रहा, यानी y को जो है वो आप सेपरेट कर रहे हैं। अब y को सेपरेट करते हो, अगर आप नॉर्मली इसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो y आपका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि रूट की संख्या है तो रूट का आप करते हैं तो 1 अपॉन रूट में आती है, 1 अपॉन 2 रूट आती है, फिर उसके बाद उसका करते हैं। तो देखिए पहले इसको मैं सिंपलीफाई कर रहा हूं, तो सिंपलीफाई करने के लिए मैं सेपरेट कर रहा हूं। जब आप देख लीजिए प्रूफ में कि y नहीं है, इसका मतलब y आपका सेपरेट है या फिर y की आपकी वैल्यू पुट अप करी जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के अंदर आपको y को सेपरेट करना है किसी भी एंगल टाइप से। तो देखिए 1 प्लस y, आप बोथ साइड 0 लिखा है तो इसलिए माइनस के y एंड 1 माइनस प्लस के x एंड बोथ साइड आर स्क्वायर। या पहले आप रूट वाले एक तरफ लिए, बोर्ड वाले कर लीजिए। लाइक रूट वाले की तरफ x अपॉन y माइनस के अंडर रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस y, वो साइड स्क्वायर रूट। स्क्वायरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, 1 प्लस एक्स रूट खत्म हो जाएगा, केवल y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई एंड वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, इस पोर्शन को वापस आ गई एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, यहाँ से एक्स वाई आप कॉमन ले लीजिए तो वाई माइनस के एक्स बचेगा, तो ये इससे कट गया नेगेटिव टाइम, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल देना होगा आपका माइनस के एक्स वाई। क्लियर? सॉरी, अब वाई को सेपरेट कर लीजिए, माइनस एक्स वाई एंड माइनस के वाई, यहां से आपका कॉमन आ गया माइनस वाई एक्स प्लस वन एंड वाई इक्वल देना आपका हो गया माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। अब आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स, क्योंकि आपका वाई का फंक्शन सेपरेट हो गया, नेगेटिव फॉर्म एक्स प्लस वन, एक्स का करा तो वन, नेगेटिव एक्स को छोड़ा एक्स प्लस वन का करा तो भी वन, क्योंकि एक्स का करेंगे तो वन और वन का करेंगे तो जीरो, और नीचे होगा आपका एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। कंप्लीट सॉल्यूशन किया गया, डी ओवर डी एक्स इक्वल है नेगेटिव फॉर्म एक्स प्लस वन माइनस वन एक्स एंड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ से एक्स कॉमन कैंसिल, तो आपकी जो वैल्यूज आई देख लीजिए, अगर नहीं दिख रहा हो तो क्लियर हो गया। सिंप्लीफिकेशन किया केवल मैंने, उसके बाद डी ओवर डी एक्स इक्वल है आपका माइनस के वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये सेकंड फॉर्म आपकी बची, यही आपको प्लस प्रूफ करना था, जो कि सेपरेट करके किया गया, क्योंकि इसमें बाई का फंक्शन रिपीट नहीं हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को जिसमें बाई का फंक्शन रिपीट ना हो रहा हो प्रूफ में, तो आपको अगर प्रूफ करना है तो आप पहले सेपरेट करिए, अगर प्रूफ नहीं करना होता ओनली फॉर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती तो आप डायरेक्ट भी फॉर सॉल्व कर सकते। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि मैं एक छोटा सा ही क्वेश्चन करा रहा हूं, जैसे कि x y इक्वल एंड c। यहाँ पे आपके पास कंफ्यूजन रहेगा कि सर तो बोल रहे थे कि अभी x y z या जो भी आ रहा है वो सब आपके लिए फंक्शन का ही काम कर रहे हैं, अब तो ये c लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल इस क्वेश्चन को करने जाते हैं तो आप इस टाइप से लिखेंगे कि x को छोड़ा and differentiation with respect to x, तो आप x को छोड़ना है तो dy का करना है dy ओवर dx एंड प्लस अब y को छोड़ना है x का करना है तो dx अपॉन dx, और आप ये कहते हैं कि c का करना है तो dc अपॉन dx। तो ये तो आपकी 1 हो जाती है, इसको मैं लिखता नहीं हूँ, शो करता हूँ 1, तो आप कहेंगे यहाँ से dy ऑफ x d ओवर dx, तो सर यहाँ पे तो dc अपॉन dx भी आ रहा है, तो आप क्या करें। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ x y z अगर हम इस फॉर्म को लेके चल रहे हैं या अगर हम कह भी रहे हैं कि x y z, ठीक है, तो आपके पास अगर x y z की a b c जो अल्फाबेट चल रहे हैं, वैसे तो अल्फाबेट में x y z भी आ रहे हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में c भी आ रहा है, तो जो a b c है यानी इस टाइप के x y z और फंक्शन जो है वो मैं केवल आपको x और y
या जेड की फॉर्म में करा रहा हूँ, ना कि इसके बाद। तो जो हमारा फंक्शन है वो एक्स वाई की फंक्शन है, इसके अलावा अगर हमें जो भी कुछ मिलेगा वो हमारे लिए कांस्टेंट वैल्यूज है। तो जो हमारा सी है वो हमारे लिए कांस्टेंट है, सो दैट उसकी जो वैल्यूज होगी वो हमेशा 0 होगी, और कोई वेरिएबल आए तो एक्स वाई की फॉर्म में चल रहे हैं इसके अलावा, इसलिए सो दैट इसकी जो वैल्यूज हो वो जी हो गई। यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, यानी प्लस वाई इक्वल 0, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यूज आ गई वो माइनस की वाई अपॉन एक्स आई, ना कि सी की फॉर्म में भी आएगी, क्योंकि सी जो आपका है वो कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, और नंबर तो आपके हो ही जाएंगे, वो तो सिंपल सी बात है कि वो तो आपके कांस्टेंट वैल्यूज है ही। ठीक है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकते हैं, इनको करिए। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में करिए। थैंक यू।